फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो आज मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। तो आज उठने में लेट हो गया है क्योंकि बच्चे रात में लेट सोए थे। तो सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ। तो यहाँ पे किचन मैंने रात को ही क्लीन करके रखा था। तो सबसे पहले मैं पानी को गर्म करूँगी, पानी पीऊँगी। तो पानी में मैं 2 ग्लास पानी लूँगी, साथ में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ लूँगी और उसे बॉईल करके आधा कर लूँगी। उसके बाद उसे मैं छान के जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब हल्का सा गुनगुना रहे, तब मैं इसे पी लूँगी। तो ये वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसीलिए आजकल मैंने ये स्टार्ट किया है। तो उसके बाद मैं भी झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला काम झाड़ू लगाना ही होता है। तो मैं भी झाड़ू लगा लेती हूँ। बच्चे सो रहे हैं, तो हस्बैंड वॉक पे चले गए थे, तो मैं सोची झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि भी दिव्यांश और पार्थ भी सो रहे हैं। तो अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अब सबसे पहले काम मैं अपने मतलब हॉल के विंडो दोनों खोल दूँगी क्योंकि मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो पार्थ और दिव्यांश भी उठ चुके हैं। तो बाहर कभी धूप कभी छाँव हो रहा है, वैसे वाला हाल हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे बदरी किया हुआ था, मतलब बारिश वाला मौसम हुआ था, और अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे धूप निकल आई है हल्की फुल्की। कोई बात नहीं, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो इतना टोटल काम करने में मुझे 1 घंटा लग गया। मतलब 6 बजे मैं उठी थी और अभी बज रहे हैं 7। तो ये जो 15 मिनट होते हैं पूजा के लिए, मुझे 15 मिनट लगते ही हैं। तो ये टाइम मैं एकदम रिलैक्स होकर पूजा करती हूँ क्योंकि ये टाइम मतलब एकदम शांति वाला लगता है। तो ये टाइम मैं एकदम शांति से अच्छे से पूजा करती हूँ। उसके बाद ही सारे काम मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। तो अब मेरा पूजा करके हो गया है। तो अब मैं दूध ला के लड्डू भैया को भोग चढ़ा देती हूँ क्योंकि जब वो एक बार दूध पी लेते हैं तो उसके बाद संतुष्ट होकर फिर आराम से मैं किचन में जुट जाती हूँ। तो बाद में जब मैं फ्री होती हूँ फिर आके कुछ ना कुछ उनको भोग लगा देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उनको दूध ही भोग लगा रही हूँ। तो ये सब करते मुझे 7:15 हो गया है। तो अब मैं जाऊँगी दिव्यांश के पास उसे नहलाने के लिए क्योंकि उसके पापा नहा चुके हैं, तो वो भी पूजा करने आएंगे। तो मैं दिव्यांश को नहला देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ओट्स बनाने के लिए। तो दिव्यांश को आज ओट्स खाना है खाने में। तो यहाँ पे अभी पावर तुरंत कट हो गया है, तो अभी अंधेरा हो गया है। तो कोई बात नहीं, तो ओट्स बना लेती हूँ और साथ में जो ओट्स बचे हैं उसे मैं एक डब्बे में रख देती हूँ। तो ये अभी आरम का मैंने न्यू पैकेट लाया है, पता नहीं कैसा है। इसके पहले मैं सफोला ही यूज़ करती थी, ये फ़र्स्ट टाइम लाया है ट्राई करने के लिए, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट रहेगा। तो मैं इसे डब्बे को पैक करके रख देती हूँ। साथ में लौकी की सब्ज़ी आज बनाऊँगी। तो हस्बैंड को टिफ़िन नहीं लेके जाना है, बस वो नाश्ता करके ही जाएंगे। तो फटाक से मैं लौकी की सब्ज़ी तड़का लगा देती हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी में सिर्फ लहसुन मिर्ची और जीरा डालना है और कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटा मैं पूरा साथ में लगा लूँगी। सब्ज़ी मैंने साथ में सब फ्राई कर दिया, मतलब हम लोग के लिए भी बाद में हो जाएगा सब्ज़ी। तो आटा लगाने के बाद आज ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है क्योंकि हस्बैंड टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे और दिव्यांश भी मतलब कि ओट्स खाएगा। तो सिर्फ हस्बैंड के लिए 2-3 रोटी वो खा के बस वही जाएंगे। तो बस वही 2-3 रोटी बनानी है। तो यहाँ पे मैं दिव्यांश को अब रेडी करने के लिए आ गई हूँ। तो दिव्यांश पार्थ दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे ही सुबह का, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, इन लोग की मस्ती वैसे ही होती है। एकदम से परेशान कर देते दोनों बच्चे एकदम से।
तो यहाँ पे पार्थ भी अब मतलब कि कपड़े निकाला है, उसे भी न्यू कपड़े पहन के तब जाना है छोड़ने के लिए भाई को। तो हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए ऑफिस। यहाँ पे मैं दिव्यांश को रेडी करके और पार्थ को रेडी करके फिर ले जाऊंगी बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। गुड बारिश आ रही है ना। क्या हुआ? क्या हुआ? बारिश आ रही है। भागो भागो। भीग गए? क्या हुआ? बारिश आ रही है। क्या तुम? आराम से। आप भीग गए? चलो गाड़ी। तो दिव्यांश को हम लोग आज छोड़ने गए थे तो बारिश नहीं थी, हल्की सी धूप थी, इसलिए छाता लेके नहीं गए थे। पर सडन बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग भीग गए। तो मैं तो थोड़ा बहुत भीगी हूँ, पार्थ ज़्यादा भीग गया। पार्थ को बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे एकदम से अच्छा नहीं लगता। जब वो भीग जाता तो उसका 10 रंग का मुंह बनता है, तो अभी भी उसका वही हाल है। तो उसके मैं बाल अच्छे से पोंछ के उसके बाद उसके कपड़े चेंज करके फिर मैं गरम तेल करके थोड़ा सा मालिश कर दूँगी, तो और कुछ खिला पिला दूँगी। इसके बाद टीवी चालू करके उसको दे दूँगी, वो शांति से टीवी देखेगा। और मैं अपना जो बच्चा रोटी है तो उसे कंप्लीट करने में किचन में आ जाऊँगी। तो आज मेरा आटा गीला हो गया था तो और रख दी हूँ आधा घंटा तक रख दी, तो अभी और गीला हो गया है। तो थोड़ा बेलने में दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए जल्दी से मैं मोटी रोटी बना के साइड कर दे रही हूँ, क्योंकि मतलब अच्छे से बेला नहीं जा रहा है, क्योंकि आटा अच्छी पूरी तरह से गीला हो चुका है। तो फटाफट रोटी सेकने के बाद अब मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो चौका बेलन मैं तुरंत ही धुल देती हूँ, क्योंकि हम लोग में बोलते हैं कि चौका बेलन रोटी बनाने के बाद इसे तुरंत धुल के रख देना चाहिए, इसे जूठा नहीं रखना चाहिए, उसे पाप चढ़ता है। तो इसीलिए मैं इसे तुरंत धुल के रख दूँगी और साथ में चिमटा और पकड़ को भी धुल दूँगी। तो चौका बेलना और चिमटा पकड़ सब धुलने के बाद तावा भी गर्म है, तो तावा को गर्म नहीं धुलते हैं, वो दोष चढ़ता है। तो उसे जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही धुलूँगी। तो अभी मैं पोछे से किचन साफ़ कर दूँगी लगे हाथ, तो थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बाकी बाद में मैं दाल चावल अब बनाना है, सब्जी और रोटी बन चुकी है, बस दाल चावल करना है। तो दाल चावल मैं बाद में आराम से डालूँगी, तो उससे किचन गंदा नहीं होगा। तो किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ कपड़े की तरफ, जो लास्ट काम है। तो कपड़े मैं भी मशीन में लगा देती हूँ। तो सुबह 6 बजे से लेके कम से कम 12:30-1 बजे तक रूटीन इतना बिजी होता है ना कि आप यहाँ से वहाँ कुछ कर नहीं सकते, मतलब शांति से बैठ के आप मोबाइल तक नहीं चला सकते हो, आपको छोटे मोटे काम लगे ही रहते हैं। और कितनी भी कोशिश कर लो कि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, पर बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से बच्चे काम कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। तो पार्थ भी ऐसे ही करता है, नहीं कुछ है तो पानी गिरा देगा। तो बहुत ही आज उसकी मस्ती जैसे से बड़ा हो रहा है, उसकी मस्ती बढ़ते ही जा रही है। तो उसके साथ में बैठना ही पड़ता है, और जब मैं मशीन लगा देती हूँ तो उसको लेके ही बैठना पड़ता है, वरना वो बार आके मशीन खोल देता है। तो अभी 1 बज गए हैं, तो मैं दिव्यांश को लेके घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों भाई हाथ पकड़ के घर जा रहे हैं। तो अब मैं भी घर पे जाके खाना खाऊंगी। तो इसी साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।